तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू क्लास, राइट। तो जो आपका फाइलम कॉर्डेट्स था या तो कॉर्डेटा जो फाइलम था उसके जो सब फाइलम थे यूरोकॉर्डेटा, एचाइनोडर्मेटा, जो भी थे वर्टिब्रेटा, ये जो सब फाइलम थे इसमें से जो वर्टिब्रेटा सब फाइलम है, देख सकते हैं आप सब फाइलम वर्टिब्रेटा, इसके अंदर और भी कैटेगरी बनाई गई थी जिसको हम लोग क्लासेस बोलते हैं। तो अलग अलग क्लास को हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले। बेसिकली हम लोग 6 क्लास को डिस्कस करने वाले, तो सब लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस बिगिन। तो पहला जो क्लास है आप देख सकते हैं, क्लास साइक्लोस्टोमेटा। अब ये जो क्लास साइक्लोस्टोमेटा है बेसिकली देखो ये वर्टिब्रेट में आ रहे हैं, वर्टिब्रेट में आ रहे हैं मतलब ये कॉर्डेट्स है इनका, मतलब इनके पास बॉडी स्ट्रक्चर है, सपोर्ट है, इनके पास गिल स्लिट्स है, राइट। ये सारे जो भी ऑर्गन्स है ये सारे ऑर्गन्स इनके पास प्रेजेंट होंगे। बट इसके अंदर भी कुछ अलग अलग वेरिएशंस देखने मिले एनिमल्स के अंदर जो वर्टिब्रेटा में आते हैं। इसके लिए हम लोगों ने उनकी क्लास बनाया। तो पहला जो क्लास है वो है साइक्लोस्टोमेटा। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट साइक्लोस्टोमेटा, दिस एनिमल हैव जॉलेस माउथ प्रोवाइडेड विद सकर। तो इसके अंदर जो भी एनिमल्स आते हैं इनके पास माउथ तो होता है बट इनके पास टीथ नहीं होता, हम बोल सकते हैं जॉ नहीं होता है, बट इनके पास सकर होता है। यानी कि ये जो है कोई भी चीज़ को जो मुंह में इनको डालने का है, जो फूड है, ये सक करके इन लोग यूज कर सकते हैं, बट दे डोंट हैव टीथ फॉर चिविंग। ओके, देन देयर स्किन इज सॉफ्ट एंड विदाउट एनी स्केल। इनका जो स्किन होता है, जो आउटर कवरिंग होता है जिसको हम लोग एक्सोस्केलेटन बोल सकते हैं, ये जो स्किन होता है ये कैसा होता है, एकदम सॉफ्ट होता है। और आप देख सकते हो स्केल, विदाउट एनी स्केल, इनके ऊपर कोई स्केल नहीं होता, सॉफ्ट स्किन होते हैं, राइट। ओके, देन पेयर्ड अपेंडेजेस आर एब्सेंट। इनके जो पैर होते हैं, अपेंडेजेस मतलब हम लोग बोल सकते हैं पैर, बेसिकली बोल सकते हैं पैर, ये जो होते हैं लोकोमोशन, यानी कि एनिमल को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मदद करते हैं। तो ये जो क्लास है, ये क्लास के अंदर, यानी कि ये क्लास के अंदर जो भी एनिमल्स आते हैं, कौन से क्लास की बात करें हम लोग, साइक्लोस्टोमेटा, इसके अंदर जो भी एनिमल्स आते हैं उनके जो हम बोल सकते हैं अपेंडिजेस रहते हैं, पैर से अपेंडिजेस रहते हैं, वो एब्सेंट रहते, नहीं होते। एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनस। देखो एंडोस्केलेटन का मतलब होता है जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर जो हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है, जो अंदर होता है उसको हम एंडोस्केलेटन बोलते हैं, जो बाहर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोस्केलेटन। तो एंडोस्केलेटन बेसिकली बोन और कार्टिलेज होते हैं। तो बोन जो होता है वो स्टीफ होता है, हार्ड होता है। जैसे यहाँ पे बोन है, इसको आप मोड़ नहीं सकते हो, बट कार्टिलेजेस जो होते हैं वो देखो, ये ईयर के जो बोन्स होते हैं वो कार्टिलेज है, ये मुड़ सकते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। तो ये बोला गया है कि जो इनके पास एंडोस्केलेटन होते हैं, बॉडी का जो हार्ड स्ट्रक्चर होता है, सपोर्ट होता है, वो बेसिकली कार्टिलेजिनस होता है, बोनी नहीं होता है, बोन के जैसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर एक्टोपैरासाइट। तो ये जो एनिमल्स होते हैं दे आर एक्टोपैरासाइट, ये किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड। ये होस्ट के ऊपर, किसी को होस्ट बनाते हैं, उनसे ही जो भी न्यूट्रिशन है, जो भी इनका रिक्वायरमेंट है वो यूज करते हैं। तो दे आर कॉल्ड एज एक्टोपैरासाइट्स। एग्जांपल है देखो पेट्रोमाइजोन, माइक्सिन, आप देख सकते हो यहाँ पे पेट्रोमाइजोन दिखाया गया, यहाँ पे माइक्सिन दिखाया गया। तो दिस आर सम ऑफ द एनिमल विच फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज स्पीसीज। तो देखो ये बेसिकली एक्वाटिक ही होते हैं। बेसिकली जितने भी फिश है हमारे दुनिया में, इसको इस क्लास में रखा गया, देखेंगे, डिस्कस करेंगे। दिस आर कोल्ड ब्लडेड, वेरी इंपॉर्टेंट। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है ये जिस एनवायरनमेंट में जाते हैं वहाँ का जो टेम्परेचर होता है, उनका बॉडी वो टेम्परेचर ले लेता है, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड यानी कि इनका जो बॉडी है वो टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट नहीं मेंटेन कर पाता। जिस एनवायरनमेंट में जाते हैं वहाँ का जो टेम्परेचर होता है, बॉडी का भी टेम्परेचर वही हो जाता है। एक्वाटिक एनिमल लिविंग इन मरीन एंड फ्रेश वाटर, ये पूरी तरीके से एक्वाटिक होते हैं, खारे पानी में मिल सकते हैं आपको, फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं। तो दिस आर कॉल्ड एज पीसीज, ये पीसीज क्लास के एनिमल्स होते हैं। देखते हैं, और बॉडी स्पिंडल शेप टू मिनिमाइज वाटर रेजिस्टेंस। बॉडी जो होता है वो आगे से मतलब बड़ा स्ट्रक्चर नहीं होता, स्पिंडल होता है, ऐसे पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है आगे से, सो दैट अगर ये तेजी से आगे जा रहे, पानी में रहते हैं ना, तो आगे जा रहे तो इनको कोई रोक नहीं सकता है, बिकॉज यहाँ का सरफेस एरिया कम रहेगा ना, स्पिंडल शेप। अगर ऐसे सरफेस एरिया रहेगा इनके आगे का तो ये स्पिंडल शेप नहीं, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा ऑफर होगा, आगे बढ़ नहीं पाएंगे पानी में। तो ऐसे शेप होगा तो ये पानी को चीरते हुए आगे निकल सकते हैं, तो रेजिस्टेंस बहुत कम लगेगा इन लोग को वाटर का। देयरफॉर बॉडी का शेप स्पिंडल होता है। आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हो। बेसिकली ऑल द फिश फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी। दे हैव पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स फॉर स्विमिंग। टेल फिन इज यूज एज स्टीयरिंग ऑर्गन ड्यूरिंग स्विमिंग। इनके पास फिन्स होते हैं स्विम करने के लिए, हम बोल सकते हैं इनके पास विंग्स होते हैं, विंग्स बोल सकते हैं इसको हम लोग। ये क्या करते हैं, फिर फिन बोलते हैं इसको एक्चुअली, ये इससे मदद होता है इनका, ये जो फिन होता है इसकी वजह से ये लोग क्या करते हैं, स्विम कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिएगा, टेल फिन, जो टेल फिन होते हैं और ये वाले इज यूजफुल एज ए स्टीयरिंग ऑर्गन ड्यूरिंग स्विमिंग। जब स्विमिंग करते हैं तो अपने बैलेंस बनाने के लिए इन लोग इसका यूज़ करते हैं, टेल फिन का। आगे देखो,
एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन का मतलब बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है, इज इन द फॉर्म ऑफ स्केल। और आपको पता है मछली जो होती है उनके ऊपर जो होता है स्केल्स होते हैं, राइट, स्केल्स होते हैं, तो ये एक्सोस्केलेटन है, ऊपर का कवरिंग। एंड एंडोस्केलेटन इज आइदर कार्टिलिजिनस और बोनी, और जो अंदर का सपोर्ट होता है वो बोन का भी हो सकता है या तो कार्टिलिजिनस यानी फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। रेस्पिरेशन ऑकर विद द गिल्स, इन लोगों के पास अच्छे से रेस्पिरेशन सिस्टम डेवलप होता है, गिल स्लिट प्रेजेंट होता है जिसकी थ्रू ये वाटर में से ऑक्सीजन यूज कर लेते हैं फॉर रेस्पिरेशन। तो दिस आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कि कौन से क्लासेस, पीसेस, राइट। एग्जांपल आप देख सकते हैं, रोहू, पॉम्फ्रेट, सी हॉर्स, शार्क एंड ऑल दैट, ऑल द फिश बेसिकली फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी। तो आई होप कि सब लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास को देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्लास इज एम्फीबिया, वेरी इंपॉर्टेंट है, सब आप लोगों ने देखा है, सब आप जानते भी हो। दिस एनिमल्स आर स्ट्रिक्टली एक्वेटिक ड्यूरिंग लार्वल लाइफ एंड परफॉर्म ओनली एक्वेटिक रेस्पिरेशन। जब ये छोटे होते हैं, लार्वल स्टेज में होते हैं, तो ये एनिमल बेसिकली पूरी तरीके से एक्वेटिक होते हैं, पानी में होते हैं, और रेस्पिरेशन भी वो जो पानी के मेथड का रेस्पिरेशन होता है उसी तरीके से करते हैं। बट वेरेज दे कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड ड्यूरिंग एडल्ट लाइफ। जैसे वो बड़े हो जाते हैं तो लोग पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी, उस हिसाब से ये अपने बॉडी को ढाल लेते हैं। ओके, देन दे ड्यूरिंग एंड कैन परफॉर्म एक्वेटिक एज वेल एज एरियल रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन इन लोगों को पॉसिबल है जहां पे रह रहे हैं उस हिसाब से अडॉप्ट कर लेते हैं, बट ओनली ड्यूरिंग द एडल्ट स्टेज। नेक्स्ट, दे हैव 2 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस, इनके पास पैर होते हैं, राइट। ओके, डिजिट्स आर विदाउट क्लॉज, डिजिट का मतलब फिंगर्स होते हैं, अगर फिंगर है तो इनके पास क्लॉज नहीं होंगे। क्लॉज का मतलब शार्प, जैसे हम लोग को नाखून होता है, राइट, तो इनके पास फिंगर होगा तो टोज होगा। तो देखो डिजिट का मतलब फिंगर और टोज होते हैं, अगर फिंगर और टोज होगा तो उसमें क्लॉज नहीं होंगे। क्लॉज मतलब बेसिकली नेल्स समझ सकते, नहीं होते। ओके, एक्सोस्केलेटन बाहर का स्ट्रक्चर इज एब्सेंट, कोई एक्सोस्केलेटन नहीं होता है। स्किन इज विदाउट एनी डेरिवेटिव एंड इज यूजुअली केप्ट मॉइस्ट फॉर रेस्पिरेशन। स्किन हमेशा इन लोग का गीला होता है, मॉइस्ट होता है कि उससे वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं, बट कोई आउटर कवरिंग एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता। दिस द एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट बट द टिम्पैनम इज प्रेजेंट। ये जो कान दिख रहा है आपको, ये कान एब्सेंट रहता है इन लोगों के केस में, बट होल रहता है। देखो इसको हम लोग आउटर ईयर बोलते हैं, एक इनर ईयर रहता है, एक मिड ईयर रहता है। तो बेसिकली इन लोग के पास ये आउटर ईयर, ये स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो हम बोलेंगे कि इनके पास ईयर एब्सेंट होता है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या बोला है, टिम्पैनम इज प्रेजेंट। टिम्पैनम मीन्स होल्स रहते हैं ईयर्स के लिए, सुन सकते हैं, ईयर ड्रम प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक। द नेक इज एब्सेंट, कोई गला नहीं होता है। आईज आर प्रोमिनेंट विथ आईलिड्स, आईज रहते हैं, आईलिड्स भी रहता है ढका हुआ। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, फ्रॉग, टोड एंड मेरी मोर। सो दिस आर सम ऑफ द एग्जाम्पल विच फॉल्स अंडर द कैटेगरी एम्फीबिया। आपको याद रखना है एम्फीबिया पानी में भी रह सकते हैं, जमीन पे भी रह सकते हैं, बट ड्यूरिंग लार्वल स्टेज, अर्ली स्टेज पानी में रहते हैं, देन ये कहाँ पे आ जाते हैं कि लैंड पे रहने लगते हैं। ओके, और इनके पास जो पैर होते हैं, अपेंडेजेस होते हैं, और अगर पैर में टोज है, फिंगर्स है, तो उनके पास नाखून नहीं होंगे। ये सारे चीज आपको कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए। तो सम एग्जाम्पल आर फ्रॉग एंड टोड, आप देख सकते हो। ओके, सो नाउ लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट वन, दैट इज क्लास रेप्टिलिया। अब ये क्लास रेप्टिलिया को भी समझना है, ये भी सब फाइलम वर्टिब्रेटा के ही है, इसको भी समझना है। देखो कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपको सेम दिखेगा बिकॉज ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा। According to the course of animal evolution, these are the first true terrestrial animal with creeping movement. ये हमारे दुनिया के सबसे पहले वो ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल है जो ज़मीन पे अच्छी तरीके से चल सकते हैं। ओके, अच्छी तरीके से चल सकते हैं। इन लोगों का बॉडी इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि ज़मीन पे चल सके। दिस आर कोल्ड ब्लडेड, देखो ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अगेन ये जिस एनवायरनमेंट में जाएंगे इनका बॉडी का टेम्परेचर भी वो एनवायरनमेंट के जैसा ही हो जाता है, यानी कि अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते। ओके, दे क्रीप ऑन दी लैंड एज देयर बॉडी कैन नॉट बी लिफ्टेड अप, इनको जमीन को ही टच होके चलना पड़ता है बिकॉज ये उड़ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, राइट। तो ये उठ भी नहीं सकते, जैसे हम लोग उठ जाते हैं वैसे ये उठ भी नहीं सकते, इन लोगों को लैंड पे ही रहना पड़ता है। इस हिसाब से इनका बॉडी का मॉडिफिकेशन होता है। देयर स्किन इज ड्राई एंड स्केली, इनका जो स्किन होता है वो स्केली होता है, स्केल होता है, ड्राई होता है, सूखा होता है। बट देखो इसके पहले जो आप लोगों ने देखा था एम्फीबिया, उनका जो स्किन था वो कैसा था, मॉइस्ट था रेस्पिरेशन के लिए। बट इनके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, इसके लिए इनका जो स्किन होता है वो मॉइस्ट नहीं होता, ड्राई होता है। आगे, नेक इज प्रेजेंट बिटवीन हेड एंड ट्रंक, हेड एंड ट्रंक, हेड और ट्रंक के बीच में नेक होता है, और ये जो नेक होता है ये आपको पता है एसोफेगस है, ये हम जो भी खाना खाते हैं उसको अंदर की तरफ पुश करने के लिए होता है। देन एक्सटर्नल ईयर भी प्रेजेंट होता है। तो दिस आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक। डिजिट आर प्रोवाइडेड विथ क्लॉज, अगर इनके पास फिंगर और टोज है तो इनके पास नाखून होगा, अगर फिंगर और टोज है तो इनके पास नाखून
होगा, ये चीज़ आपको याद रखना, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, टॉर्टोइस दिया है, स्नेक दिया है, लिजर्ड, दिस आर सम ऑफ दी बेसिकली जो भी रेप्टाइल्स है वो इस क्लास में आते हैं, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ सेकेंड लास्ट क्लास दैट इज एव्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। देखो ये बेसिकली एरियल यानी कि एयर के लिए बनाए गए क्लासेस, ओके। देखते हैं, दिस वर्टिब्रेट आर कंप्लीटली अडेप्टेड फॉर एरियल लाइफ, हवा में उड़ने के लिए बनाया गया। ऑल दिस वन बर्ड्स कम्स अंडर दिस कैटेगरी, जितने भी वर्ड्स है ये कैटेगरी में आते हैं। दिस आर वार्म ब्लडेड, देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट, वार्म ब्लडेड। अब देखो यहाँ से एव्स से वार्म ब्लडेड एनिमल्स, यानी कि इनका जो बॉडी होता है ये अपने टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देता। अगर मैं दूसरे एनवायरनमेंट में जाता हूँ, वहाँ का टेम्परेचर अलग है, तो मेरा बॉडी अपने अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगा, उस टेम्परेचर के बराबर नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड एज वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ओके। दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। देयर बॉडी स्पिंडल शेप टू मिनिमाइज एयर रेजिस्टेंस, अगेन उनका बॉडी भी जो होता है स्पिंडल शेप का होता है, ताकि हवा में जब उड़ रहे तो एयर का रेजिस्टेंस नहीं आए। फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। फोर लिम्स का मतलब जैसे हाथ होता है हमारे पास, तो इनके पास हाथ नहीं होता, यही फोर लिम्स जो होते हैं, आर्म जो होते हैं, ये किस में कन्वर्ट हो चुके होते हैं, फेदर में, विंग्स में, पंख में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। एक्सोस्केलेटन, बाहर का जो पोर्शन है, जो कवरिंग है, एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फेदर। जो इनका पंख होता है वो एक्सोस्केलेटन का काम करता है, कवरिंग का काम करता है, सपोर्ट का काम करता है। नेक इज प्रेजेंट बिटवीन हेड एंड ट्रंक, नेक भी इनके पास रहता है। जॉज आर मॉडिफाइड टू बीक, जो दांत होता है वो बीक के, चोंच के फॉर्म में मॉडिफाई हो जाता है। तो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास ए। बेसिकली ये किसके कैरेक्टरिस्टिक है, बर्ड्स के कैरेक्टरिस्टिक, ओके। नाउ लास्ट क्लास जो आप देखोगे मैमेलिया, दिस मैमेलिया क्लास के जो एनिमल्स होते हैं दे आर हाईली इंटेलिजेंट एनिमल, दे आर हाईली डेवलप्ड एनिमल, ओके। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक देखो, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज टाइपिकल कैरेक्टर ऑफ मैमेलिया, इसी से पहचाना जाता है ये मैमल क्लास के एनिमल्स है। मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, मेमोरी ग्लैंड बेसिकली फीमेल के बॉडी ऑर्गन में होते हैं, जो कि इट इज़ यूज टू फीड द बेबी, जो बेबी होते हैं उनको फीड करने के लिए मिल्क प्रोड्यूस होता है उस ऑर्गन से, और वो बेबी को फीड करते हैं। तो मेमोरी ग्लैंड जो बेसिकली है वो ह्यूमन के फीमेल के केस में देखा जाता है, एनी एनिमल के फीमेल के केस में आप देख सकते हैं। सो दिस आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास मैमेलिया। दिस एनिमल्स आर वार्म ब्लडेड, अगेन वार्म ब्लडेड, इनका बॉडी का जो अंदर का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो जाने दो। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, बॉडी अलग अलग पर्टिकुलर अच्छी तरीके से डिवाइडेड होता है अलग अलग पार्ट्स में। डिजिट्स आर प्रोवाइडेड, डिजिट्स मीन्स फिंगर्स रहते हैं, टोज रहते हैं, विथ नेल्स, क्लॉज और हुक्स, ये सारे चीज़ प्रेजेंट अच्छी तरीके से रहते हैं। मैंने आपको बोला कि ये क्लास के एनिमल्स जो होते हैं वो हाईली डेवलप होते हैं। एक्सोस्केलेटन इज इन दी फॉर्म ऑफ हेयर्स, तो देखो हमारे बॉडी पे हेयर्स होते हैं, ये एक्सोस्केलेटन का काम करते हैं, ओके। एग्जाम्पल एलिफेंट, ह्यूमन, कंगारू, डॉल्फिन, बैट। तो ये सारे जितने भी एनिमल्स देखे हमने यहाँ पे, ये किस कैटेगरी में आ रहे हैं, मैमल्स के। ह्यूमन बींग्स भी मैमल्स के कैटेगरी में आते हैं। तो दिस आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक रिलेटेड टू वर्टिब्रेटा सबफाइलम, और क्लास जो है वो कौन सा है, मैमेलिया। तो आई होप कि सब लोगों को समझ में आ चुका है किस तरीके से हम लोग ने एनिमल का डिवीजन किया, किस तरीके से हम लोग ने फाइलम को देखा, कैसे सब फाइलम को देखा, कैसे क्लासेस को देखा। तो सब लोगों को पूरा लेक्चर अच्छी तरीके से रिवाइज करना है, दिमाग में सारे कंसेप्ट को बिठा के रखना है, एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन। तो आई होप कि सब लोगों को मजा आ रहा है हमारे साथ सीखने में। फटाफट इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी करना है। इसी तरीके से हमारे साथ सीखते रहे, जुड़े रहे। हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच।